हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद रावल सिंह में स्वागत है आपका। आईयूपीएससी के फर्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना सीखा था कि पेरेंट चेन को सेलेक्ट कैसे करते हैं और उसके कौन कौन से रूल होते हैं। पेरेंट चेन को सेलेक्ट करने के लिए हमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। अब वो वीडियो देखोगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। उस प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन होने चाहिए या फंक्शनल ग्रुप शामिल होना चाहिए। उसके बाद हम मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन को देखते हैं, फिर साइड चेन को देखते हैं, मैक्सिमम साइड चेन होनी चाहिए, और उसके बाद में लोएस्ट लोकेंट सेट पर जाते हैं और उसके काफ़ी एग्जाम्पल्स भी हमने किए थे। आज की वीडियो में हम बच्चों पेरेंट चेन पर नंबरिंग कैसे करेंगे उसको सीखेंगे। नंबरिंग इन पेरेंट चेन, नंबरिंग इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन पर नंबरिंग कैसे करते हैं उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो पेरेंट चेन की नंबरिंग करने के लिए भी आपको एक रूल फॉलो करना है, आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना है, और उस प्रायोरिटी ऑर्डर को आप फॉलो करोगे तो कोई भी क्वेश्चन में आप नंबरिंग कर पाओगे। अब नंबरिंग करने के लिए जरूरी है कि पहले आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। रूल नंबर 1 के बाद में रूल नंबर 2 आएगा। तो रूल नंबर 1 कहता है कि सेलेक्ट द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गई, उसके बाद में पेरेंट चेन की नंबरिंग करेंगे, और पेरेंट चेन की नंबरिंग हमेशा एंड से एंड पर होएगी। एंड से एंड का मतलब है बच्चों, अब एक पेरेंट चेन सेलेक्ट की तो उसके दो एंड होंगे, एक ये वाला एंड, एक ये वाला एंड। नंबरिंग यहां से भी शुरू हो सकती है, इस एंड से भी, और नंबरिंग इस एंड से भी शुरू हो सकती है। कौन से एंड से शुरू करनी है ये अपने को प्रायोरिटी ऑर्डर और रूल के आधार पर करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। नंबरिंग ऑलवेज फ्रॉम द एंड ऑफ द पेरेंट चेन, नंबरिंग हमेशा पेरेंट चेन के एंड से स्टार्ट होती है। विच गिव्स लोएस्ट लोकेंट सेट, विच गिव्स लोएस्ट लोकेंट सेट फॉर, और हमें लोएस्ट लोकेंट सेट ढूंढना है किसके लिए? फंक्शनल ग्रुप के लिए। मतलब कि हमें ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, लोएस्ट लोकेंट नंबर मिले, या फिर लोएस्ट लोकेंट सेट मिले। एक से ज्यादा ग्रुप होते हैं तो उनको सेट बनाने पड़ते हैं। फिर अभी एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो हमें देखना है कि कम से कम नंबर मिलने चाहिए फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद में कम से कम नंबर मिलने चाहिए मल्टीपल बॉन्ड को। अगर फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड हो जाता है तो फिर हम मल्टीपल बॉन्ड की ओर जाएंगे ही नहीं। लेकिन फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं हुआ, फंक्शनल ग्रुप को दोनों एंड से अगर सेम नंबर मिलता है या फिर फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो फिर हम जाएंगे मल्टीपल बॉन्ड की ओर। अगर मल्टीपल बॉन्ड से डिसाइड हो जाता है तो ठीक, फिर हम साइड चेन को देखेंगे ही नहीं, और मल्टीपल बॉन्ड से भी डिसाइड नहीं होता है तो फिर हम देखेंगे साइड चेन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, लोएस्ट लोकेंट सेट मिलना चाहिए, लोएस्ट लोकेंट सेट या फिर लोएस्ट लोकेंट नंबर। लोएस्ट लोकेंट नंबर का मतलब होता है कि एक ही ग्रुप अवेलेबल है, एक ही साइड चेन है, तो लोएस्ट लोकेंट नंबर मिलेगा। और यदि एक से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं तो फिर लोएस्ट लोकेंट सेट का यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो हम इजीली किसी भी पेरेंट चेन में नंबरिंग कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। देखें इन एग्जाम्पल्स को। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले वी हैव टू सेलेक्ट द पेरेंट चेन। तो अपने को पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के रूल होते हैं। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के क्या रूल होते हैं आपको पता होने चाहिए कि सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पेरेंट चेन में शामिल होना चाहिए। यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चों? यहां पर फंक्शनल ग्रुप ये वाला है, OH। तो हमने OH को प्रायोरिटी दी है कि भाई OH हमारे मेन पेरेंट चेन में शामिल होना ही चाहिए। अब पेरेंट चेन एंड टू एंड होती है, तो हमारी जो पेरेंट चेन बनेगी बच्चों, वो हमारी पेरेंट चेन ये बनेगी। ये हमारी पेरेंट चेन, एक ही पेरेंट चेन है इसके अंदर, ये हमने पेरेंट चेन बना ली। अब पेरेंट चेन बनाने के बाद में पेरेंट चेन पर नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग का जो रूल है वो आपको पता होना चाहिए। नंबरिंग का रूल क्या कहता है कि कम से कम नंबर मिलने चाहिए फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को। अगर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से डिसाइड हो जाता है तो फिर हम मल्टीपल बॉन्ड की ओर जाएंगे ही नहीं, और मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं होता है तो फिर हम मल्टीपल बॉन्ड की ओर जाएंगे, और इससे भी डिसाइड नहीं होता है तो हम देखेंगे साइड चेन को कम से कम नंबर मिले, लोएस्ट लोकेंट नंबर मिले, लोएस्ट लोकेंट पोजीशन मिले, लोएस्ट लोकेंट सेट मिले। चलिए इस
पेरेंट चेन में हमें एंड टू एंड नंबरिंग करनी है, तो मैं यहां पर नंबरिंग कर देता हूं। एक तो मैं नंबरिंग कर देता हूं इधर से 1 2 3 4 एंड 5। ये मैंने ग्रीन कलर के पेन से नंबरिंग करी। दूसरे एंड से भी नंबरिंग हो सकती है। मैंने बताया ना कि पेरेंट चेन के 2 एंड होते हैं, एक ये वाला एंड हो गया, एक ये वाला एंड हो गया। यहां से भी नंबरिंग हम कर सकते हैं। अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कुछ ऐसी होगी बच्चों। ये मैंने यहां पर येलो कलर से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 एंड 5। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलने चाहिए। तो देखो क्या फंक्शनल ग्रुप इस पेरेंट चेन के साथ में जुड़ा हुआ है? हाँ जुड़ा हुआ है। कौन है बच्चों? OH है। कौन है? OH है। अब इस OH के कार्बन को ऊपर से नंबरिंग जब की मैंने ग्रीन कलर वाले पेन से, तो इसको मिलता है 4 नंबर। और इधर से जब मैं करता हूं तो सेट जो लोएस्ट लोकेंट नंबर मिलता है वो मिलता है 2 नंबर। तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। अब हम मल्टीपल बॉन्ड और साइड चेन को देखेंगे भी नहीं, हमारी जरूरत ही नहीं है, हमारा काम हो गया। तो जो करेक्ट पेरेंट चेन होगी वो ये वाली होगी, येलो कलर वाली करेक्ट होगी। और जो ये ग्रीन कलर वाली है बच्चों ये रॉन्ग होगी। तो ये करेक्ट पेरेंट चेन होगी 1 2 3 4 और 5। होपफुली आपको समझ में आया। पेरेंट चेन के 2 एंड होते हैं और दोनों एंड से अपने को नंबरिंग कर सकते हैं। एक सही होगी और एक गलत होगी। चलिए इसकी बात करें तो पेरेंट चेन यहां पर एक ही है, यही पेरेंट चेन हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करी। अच्छा एंड पर क्या है? एंड पर बच्चों कार्बन है, तो मैं यहां पर कार्बन लिख देता हूं। एक कार्बन यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर। आपको यहां पर हाईलाइट करने पर शायद नहीं दिख रहा होगा, यहां पर डबल बॉन्ड है। यहां पर क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड है। तो अब आप लोग मुझे बताओगे कि नंबरिंग अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। ऊपर से करी मैंने 1 2 3 4 और 5। और जब मैं नीचे से करता हूं येलो, मैंने येलो कलर से कर दी नंबरिंग ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। 1 2 3 4 एंड 5। अब जब हम नंबरिंग के लिए रूल लगाते हैं, और नंबरिंग का रूल कहता है बच्चों कि सबसे कम नंबर मिलने चाहिए फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है या फिर फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं हो रहा है तो हम जाएंगे मल्टीपल बॉन्ड की ओर, और मल्टीपल बॉन्ड से भी डिसाइड नहीं हो रहा है तो जाएंगे साइड चेन की ओर। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो इस ऊपर वाले ग्रीन कलर के पेन से जो डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड को नंबर कौन सा मिल रहा है? मल्टीपल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है ग्रीन कलर वाले पेन से 1 और 2। कौन सा मिल रहा है? 2 नंबर पर। जो स्टार्टिंग मल्टीपल बॉन्ड जहां से चालू होता है, जहां से स्टार्ट होता है, वही उसका नंबर होता है। और मल्टीपल बॉन्ड के और रूल होते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में जो नंबर दिया है, अगला नंबर मल्टीपल बॉन्ड के एंड को ही देना पड़ेगा और दूसरी जगह आप नहीं जा सकते। तो ये 2 नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। अगर हम ग्रीन कलर वाले पेन से जो लिखा है देखें तो 2 नंबर वाले कार्बन पर मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको दे देता हूं, मल्टीपल बॉन्ड को नंबर दे देता हूं 2। और मैं येलो की बात करूं तो येलो वाले पेन से जब मैंने नंबरिंग करी तो ये मल्टीपल बॉन्ड को नंबर कितने मिल रहे हैं? मल्टीपल बॉन्ड को नंबर मिल रहे हैं 3। तो आप लोग बच्चों मेरे को बताओ कि लोएस्ट लोकेंट सेट कौन सा होगा? लोएस्ट लोकेंट सेट सर, लोएस्ट लोकेंट सेट 2 होगा। कम नंबर मिलने चाहिए, तो कम नंबर मिले इसको, तो ये करेक्ट नंबरिंग होगी। और ये वाली नंबरिंग रॉन्ग होगी बच्चों, ये वाली नंबरिंग रॉन्ग होगी। दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है। अब इस क्वेश्चन की ओर चलें, देखें। इस टाइप से आप IUPAC को अप्रोच करोगे तो IUPAC को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कवर कर दोगे, और IUPAC आपके कवर हो गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत आसान लगेगी। चलिए, बहुत ही बेसिक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बाद हम आइसोमेरिज, GOC और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कवर करेंगे, और साथ साथ फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर भी चलेंगे। चलिए, जिसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस JEE और नीट के और PYQs और बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स को कवर करवाते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके YouTube पर ही पूरी केमिस्ट्री JEE और नीट की प्रिपरेशन के लिहाज से कंप्लीट हो जाएगी।
चलिए अब देखें इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन के अंदर तो एक ही कार्बनिक चेन बनती है, उस चेन को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये चेन बनी, इस चेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया और जहां जहां जंक्शन है और एंड पॉइंट है वहां पर कार्बन होते हैं, तो मतलब यहां कार्बन है। अब बात करते हैं नंबरिंग की, तो नंबरिंग में एंड टू एंड कर सकता हूं। तो नंबरिंग एक तो मैं यहां से कर देता हूं 1 2 3 4 और 5। एक मैं नंबरिंग ऊपर से कर सकता हूं, तो ऊपर से नंबरिंग करूंगा। तो मैंने नंबरिंग करी 1 2 3 4 एंड 5। अब ध्यान से देखो इसको कि येलो कलर वाले पेन से जो नंबरिंग करी उसमें यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। पहले तो हमने देखा फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलने चाहिए, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलने चाहिए, और उसके बाद बच्चों उसके बाद साइड चेन को कम नंबर मिलने चाहिए। तो यहां पर साइड चेन की बारी। तो ग्रीन से जब हम देखते हैं तो साइड चेन कितने नंबर पर आती है? साइड चेन आती है 3 नंबर पर। और येलो से जब हमने नंबरिंग करी, नीचे वाली नंबरिंग मतलब इसमें भी साइड चेन को कितने नंबर मिले बच्चों? इसमें भी साइड चेन को कितने नंबर मिले? इसमें भी साइड चेन को 3 नंबर ही मिले। एक सेकेंड, इसमें भी साइड चेन को 3 नंबर ही मिले। तो कौन सी सही होगी? दोनों में से दोनों सही है। आप कोई भी नंबरिंग करो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट रूल की और कोई रूल ही नहीं है, 3 ही प्रायोरिटी ऑर्डर है, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और साइड चेन। साइड चेन की नंबरिंग लोएस्ट लोकेंट सेट अगर इक्वल आ जाता है, लोएस्ट लोकेंट नंबर इक्वल आ जाता है तो वही नंबरिंग होगी। कोई सी भी नंबरिंग कर सकते हो। यदि लोएस्ट लोकेंट सेट इक्वल आ जाता है तो फिर हम लोग अल्फाबेटिकली देखेंगे, उसको अभी आगे एग्जांपल्स के अंदर करवाऊंगा मैं। अगला एग्जांपल देखें, इसकी पेरेंट चेन, इसकी पेरेंट चेन बच्चों, इसकी पेरेंट चेन ये वाली है। अगर आपको हाइलाइटर से नहीं दिख रहा है तो मैं इस प्रकार बना देता हूं, इजीली दिख जाएगा। बोलो, चलिए ये आपके पेरेंट चेन है। अब नंबरिंग अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं, अपन ऊपर से भी कर सकते हैं, यहां से भी। इस एंड से अगर नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 और 7। और बच्चों अगर मैं नीचे से नंबरिंग करूं तो नंबरिंग कुछ ऐसी होगी 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ऊपर वाली नंबरिंग के अंदर आप लोग देखो बच्चों, ऊपर वाली नंबरिंग के अंदर फंक्शनल ग्रुप को कितने नंबर मिल रहे हैं? 4 नंबर मिल रहे हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ग्रीन के अंदर फंक्शनल ग्रुप को कितने नंबर मिल रहे हैं बच्चों? 4 नंबर मिल रहे हैं। ग्रीन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड को और फंक्शनल ग्रुप को, इसके अंदर येलो के अंदर भी 4 ही मिल रहे हैं। तो फिर हम कंपेयर अगला करेंगे मल्टीपल बॉन्ड का, और मल्टीपल बॉन्ड के अंदर ग्रीन को कितने नंबर मिल रहे हैं बच्चों? मल्टीपल बॉन्ड के अंदर ग्रीन को मिल रहे हैं 2 नंबर। अब येलो का कार्यक्रम देख लेते हैं। येलो का देखा हमने, तो देखो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कीटोन है बच्चों, ये क्या है? कीटोन है। यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है और क्लोरीन, और क्लोरो अपने को पता है साइड चेन की तरह काम करता है, फंक्शनल ग्रुप की टेबल में क्लोरीन नहीं। तो ये कीटोन यहां पर एज अ फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा है। कीटोन यहां पर एज अ फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा है। जितने भी एंड है और जितने भी इंटरसेक्शन है वहां पर कार्बन होता है, अगर कोई दूसरा एटम नहीं है तो। अब मल्टीपल बॉन्ड यहां पर 2 नंबर पर आया है, 2 नंबर पर ग्रीन कलर में देखो 2 नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड आया है। अगर मैं येलो की बात करूं तो फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पर आया है? फंक्शनल ग्रुप 4 नंबर पर आया है। और मल्टीपल बॉन्ड की बात करें, अभी हम इसको नहीं देखेंगे साइड चेन को, साइड चेन की बारी बाद में। तो मल्टीपल बॉन्ड कितने नंबर पर आया हुआ है बच्चों? 5 नंबर पे आया है। तो मल्टीपल बॉन्ड 5 नंबर पे आया है। अब बताओ लोएस्ट लोकेंट नंबर कौन सा है? सबसे पहले नंबर किसको मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड में? 2 नंबर मिल रहा है ग्रीन कलर वाले से अपन ने जो किया है, मतलब कि ऊपर वाली जो नंबरिंग है वो करेक्ट है, ऊपर वाली नंबरिंग जो है वो करेक्ट है, और नीचे वाली नंबरिंग, ये वाली नंबरिंग रॉन्ग है। होपफुली आप नंबरिंग को अच्छे से पकड़ पा रहे हो, और नंबरिंग को अच्छे से पकड़ पा दिए तो आप फिर आप ज्यादा से ज्यादा जो है IUPAC के सवाल अच्छे से बना पाओगे। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, इस क्वेश्चन को देखें। मैं जहां पर भी जंक्शन है वहां पर मैं कार्बन लिख देता हूं। यहां कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और कार्बन, राइट। अब देखें बच्चों, अब हम देखेंगे सबसे पहले पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे। पेरेंट चेन को सेलेक्ट करने का रूल क्या होता है बच्चों?
पेरेंट चेन का सेलेक्ट करने का रूल होता है कि सबसे पहले हम देखना है कि फंक्शनल ग्रुप शामिल होना चाहिए पेरेंट चेन में। फंक्शनल ग्रुप हमें नहीं दिख रहा है, कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल हमने डिसाइड करी थी वो प्रीवियस वीडियो के अंदर फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल है, उसको जाके जरूर देखें और इस पूरी सीरीज को फॉलो करते रहें। आपकी कॉन्सेप्ट्स देखना कैसे बिल्ड होते हैं, कैसे आपकी पकड़ केमिस्ट्री पर बहुत जबरदस्त हो जाएगी और आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस बना पाओगे। ये मेरा कमिटमेंट है आपको। देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। फिर हमने देखा मल्टीपल बॉन्ड पेरेंट चेन में होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन की एक ही चेन बनती है सबसे लंबी, ये वाली यहां तक बनेगी। यहां के बाद तो ये बॉन्ड लग के यहां पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। तो जो चेन बनेगी बच्चों, जो चेन बनेगी वो ये वाली चेन बनेगी। बोलो, ये चेन हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे सर। अब नंबरिंग हम एंड टू एंड कर सकते हैं, तो नंबरिंग हमने करी, ये मैंने नंबरिंग कर दी यहां से 1 2 3 4, फटाफट कर देते हैं 5 6 7 8। अब यदि इस एंड से करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। अगर अपन ग्रीन की बात करें ऊपर वाले कलर की, तो साइड चेन को नंबर क्या क्या मिल रहे हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं। साइड चेन को नंबर मिल रहे हैं, साइड चेन को 1 नंबर मिल रहा है, 1 पर क्लोरो है, ये साइड चेन है। जो पेरेंट चेन के बाहर हो वो साइड चेन होती है, 1 पर है। उसके बाद में अब ये जो 1 से ज्यादा हो जाती है तो फिर इसको लोएस्ट लोकेंट सेट बोलते हैं। 1 के बाद में इसको नंबर मिल रहा है 6, 6 के बाद में इसको नंबर मिल रहा है 7, 1 6 7 साइड चेन का लोएस्ट लोकेंट सेट आया, लोएस्ट लोकेंट सेट आया। अगर मैं येलो की बात करूं, नीचे वाली नंबरिंग की बात करें तो इसमें मिलेगा 2, 3, 8। अब हमें पहले देखना है पहले किस में नंबर आया है, कौन से एंड से कम नंबर, पहला ही प्रायोरिटी देख लेनी है। पहले ही प्रायोरिटी मतलब कि इसको 1 नंबर मिल रहा है, इसको 1 नंबर मिल रहा है बच्चों। अब ये जो 1 नंबर है यही इसकी प्रायोरिटी है, यही इसकी प्रायोरिटी है, मतलब कि यही करेक्ट चेन मानेंगे। अब दूसरे वाले सेट के नंबर हम देखेंगे भी नहीं, पहले को पहले से कंपेयर करेंगे। पहले को पहले से कंपेयर किया हमने तो हमें पता चल गया यहां पर कि भैया यहां पर कितने हैं, 2 है, और यहां पर कितना है, 1 है। तो 1 और 2 में कंपेयर किया तो नो डाउट 1 छोटा है, और जो छोटा है वही करेक्ट है, वही पहले आया है, मतलब कि लोएस्ट लोकेंट सेट वही है। इसका मतलब है कि जो ये ऊपर वाली नंबरिंग है वो करेक्ट है और नीचे वाली नंबरिंग जो है वो रॉन्ग है। दिस इज करेक्ट एंड दिस इज, ये वाली नंबरिंग क्या है, रॉन्ग, ये वाली सही है। होपफुली आप अच्छे से समझ पा रहे हो क्वेश्चंस को। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इस वाले क्वेश्चन को देखें। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, when different substituents are present at equal position, जब इक्वल पोजीशन पर दोनों एंड से सेम पोजीशंस पर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हो, आपके साइड चेन लगी हो, फ्रॉम द 2 एंड ऑफ पेरेंट चेन, देन द नंबरिंग इज डन इन अल्फाबेटिकली। तो फिर नंबरिंग अपने को अल्फाबेटिकली करनी पड़ेगी। अगर लोएस्ट लोकेंट सेट इक्वल हो जाए, लोएस्ट लोकेंट सेट सेम हो जाए, मैं लिख देता हूं आपके, इफ लोएस्ट लोकेंट सेट इज इक्वल, अगर लोएस्ट लोकेंट सेट इक्वल है तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, तो अपने को अल्फाबेटिकली देखना पड़ेगा। जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा वो नंबरिंग सही होगी। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर पेरेंट चेन क्या बनेगी, ये बनेगी बच्चों पेरेंट चेन। ये मैंने पेरेंट चेन बनाई,
अब करेंगे नंबरिंग। अब नंबरिंग अपन दो एंड से कर सकते हैं, 1 2 3 4, और दूसरा एंड ये वाला 1 2 3 और 4। अब देखो ऊपर वाले ग्रीन वाले के अंदर अपन बात करें तो फिर यहाँ पर जो साइड चेन का नंबर है, लोएस्ट लोकेंट सेट आया है, वो क्या आया है, वो आया है बच्चों 2,3, 2,3। और येलो की बात करें तो येलो में भी क्या आया है 2,3, येलो में भी साइड चेन का जो है लोएस्ट लोकेंट सेट वो 2,3 आया है। तो क्या करें सर, अब तो दोनों और सेम आ गए। तो यहां पर लिखा हुआ है when different substituents are present at equal position, जब सेम पोजीशन पर साइड चेन लगी हो, then numbering is done in alphabetical, तब अपने को नंबरिंग अल्फाबेटिकल करनी पड़ेगी, राइट मैंने यहां पर शॉर्ट में लिख दिया, इफ लोएस्ट लोकेंट सेट इज इक्वल देन नंबरिंग इज डन अल्फाबेटिकली। बोलो, अब अल्फाबेटिकली अपने को पता होनी चाहिए इनकी स्पेलिंग्स। देखो इस अभी के लिए तो मैं बता देता हूं, फिर अपन जब इन साइड चेन के नेम पढ़ेंगे तब लिखेंगे भी। इसका नाम होता है ब्रोमो और इसका नाम होता है क्लोरो। सर हमें कैसे पता, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो येलो वाले का नाम क्या है, क्लोरो, सॉरी ये ऊपर जो लगा है उसका नाम क्या है, क्लोरो, और यहां नीचे जो लगा है उसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है ब्रोमो, इसका नाम क्या है ब्रोमो, सॉरी। अब मुझे बताओ क्लोरो और ब्रोमो को अपने को आपस में कंपेयर करना है, इनकी स्पेलिंग्स आपस में कंपेयर करनी है। ये स्टार्ट होता है सी से, ये स्टार्ट होता है बी से, जो पहले स्टार्ट होता है वही करेक्ट होगा, उसी साइड से नंबरिंग की जाएगी। तो नंबरिंग किस साइड से की जाएगी, ये नीचे वाली नंबरिंग जो येलो वाली नंबरिंग आपने कर रखी है वो करेक्ट है, मतलब कि ब्रोमो को 2 नंबर मिल रहे हैं यहां पर, और इधर ब्रोमो को, इधर से करेंगे तो ब्रोमो को 3 नंबर मिल रहे हैं, ऊपर से करेंगे तो, और नीचे से कर रहे हैं तो ब्रोमो को कितने नंबर मिल रहे हैं, 2 नंबर मिल रहे हैं। तो ब्रोमो वाला करेक्ट है, क्योंकि जब सेम पोजीशन आ जाती है तो अपने को अल्फाबेटिकली देखना है। तो ये वाली नंबरिंग क्या है बेटा, करेक्ट है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन को देखो, जो पेरेंट चेन बनेगी बच्चों, जो पेरेंट चेन बनेगी वो ये बनेगी, अब एंड टू एंड नंबरिंग करनी है तो एंड टू एंड नंबरिंग मैंने एक नंबरिंग यहां से कर दी, 1 2 3 4 5 6, एक नंबरिंग मैं नीचे से कर देता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप लोग बताओ, देखो अगर मैं लोएस्ट लोकेंट सेट की बात करूंगा, अगर मैं लोएस्ट लोकेंट सेट की बात करूंगा तो आप बताइए कि किस किस पर आ रहा है। अगर मैं इसकी ऊपर से बात करता हूं तो लोएस्ट लोकेंट सेट आपके क्या कौन सा आ रहा है, एक तो आ रहा है 4 पे और एक आ रहा है 3 पर, ठीक है। 3 पर ये साइड चेन लगी हुई है ये वाली, और एक 4 पर ये वाली साइड चेन लगी हुई है। बोलो, तो 3 पर जो साइड चेन लगी है वो लगी है ग्रीन कलर वाले, मतलब कि ऊपर से जो नंबरिंग की है उसमें, तो इसको लिख दूंगा मैं 3,4, और जो ग्रीन कलर वाली, सॉरी येलो कलर वाली नंबरिंग की है उसके अंदर, येलो कलर वाली नंबरिंग की है उसके अंदर, सॉरी ये ग्रीन कलर वाली नंबरिंग में, ग्रीन कलर वाली नंबरिंग में क्या क्या अपने को अब मिला है 3,4, तो 3,4, और येलो कलर वाली में क्या मिला है अपने को, येलो कलर वाली में मिला है अपने को 3,4, इसमें भी 3,4 ही मिला है, ये येलो है समझ लेना, ठीक है। दोनों में नंबरिंग सेम मिली है, दोनों में लोएस्ट लोकेंट सेट सेम मिला है, और लोएस्ट लोकेंट सेट इक्वल होता है तो फिर अपने को क्या करना है, अल्फाबेटिकली देखना है। अल्फाबेटिकली कैसे देखें, ये बच्चा होता है ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला इस कंपाउंड को, अगर एक सिंगल डंडा है इसका मतलब है यहाँ पर एक कार्बन है, मतलब कि यहाँ CH3 जुड़ा है, और यहाँ पर इस प्रकार ये कार्बन और ये कार्बन, 2 कार्बन से एथ बनता है, और इसका जो प्रीफिक्स लगता है, इसका जो साइड चेन का जो नाम होता है उसको बोलते हैं एथाइल। क्या बोलता है, इथाइल। कैसे पता, अभी बता रहा हूं, अभी के लिए याद कर लो, फिर हम एल्काइल ग्रुप की नेमिंग करेंगे, प्रीफिक्स की नेमिंग करेंगे, उसके अंदर आपको बताएंगे।
तो ये मिथाइल और ये इथाइल, अब बताओ कौन सा पहले आता है, ई पहले आता है या एम पहले आता है? तो बच्चों ई पहले आता है, तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे, कौन सी करेक्ट होगी? ऊपर वाली, जहां से एथिल को नंबर कम मिल रहे हो। एथिल को नंबर कम कहां से मिलेंगे? इधर से को 4 नंबर मिलेंगे और इधर से करूंगा तो एथाइल को 3 नंबर मिलेंगे। तो इसका मतलब कि ये जो नीचे वाली नंबरिंग है ये करेक्ट है और ये जो ऊपर वाली नंबरिंग है ये रॉन्ग है। यहां पर इथाइल को 3 नंबर मिल रहे हैं और मिथाइल को 4 मिल रहे हैं, और ऊपर से करने पर इथाइल को 4 मिल रहे हैं और मिथाइल को 3 मिल रहे हैं। अल्फाबेटिकली इथाइल को कम नंबर मिलने चाहिए, लोएस्ट लोकेंट सेट पर आना चाहिए, इसीलिए ये वाली नीचे वाली नंबरिंग जो येलो कलर से करी है वो करेक्ट है और ऊपर वाली गलत है। इस प्रकार आप रूल लगाकर करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। आपको लोएस्ट लोकेंट सेट का पता होना चाहिए, कैसे यूज करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर अपन पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर देते हैं। तो मैंने पेरेंट चेन को सेलेक्ट किया बच्चों, ये पेरेंट चेन मिली मेरे को। अब मैं नंबरिंग कर देता हूं, नंबरिंग एंड टू एंड होगा। ये नंबरिंग कर दी मैंने 1 2 3 4 5, और एक मैंने नंबरिंग इधर से कर दी 1 2 3 4 और 5। अब ध्यान से अगर देखोगे, तो देखो ऊपर से नंबरिंग करने पर मल्टीपल बॉन्ड को, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है तो लोएस्ट लोकेंट सेट मल्टीपल बॉन्ड के लिए लिखूंगा मैं। लोएस्ट लोकेंट सेट किसके लिए लिखूंगा? मल्टीपल बॉन्ड के लिए लोएस्ट लोकेंट सेट लिखा। क्या लिखा? 1 नंबर पर है डबल बॉन्ड, उसके बाद 3 नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड, और कुछ नहीं। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो मेरे को लोएस्ट लोकेंट सेट मिलेगा मल्टीपल बॉन्ड के लिए। क्या मिलेगा बच्चों? 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है और 4 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो 2,4। अब बताओ पहले कौन सा आ रहा है? ये वाला पहले आ रहा है, ये वाला पहले आ रहा है, ये वाला पहले आ रहा है, इसीलिए ये वाली नंबरिंग सही होगी जिसमें मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहे हैं, लोएस्ट लोकेंट सेट मिलना चाहिए। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज, ये वाली नंबरिंग जो है वो रॉन्ग है। ऊपर वाली नंबरिंग करेक्ट है बच्चों। और क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसकी जो पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे वो ये होगी। अब ये तो पेरेंट चेन एक ही है, इसमें तो अपने को सेलेक्ट क्या करना, तो अपन नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग करेंगे तो अगर मैं नंबरिंग ऊपर से करता हूं इस एंड से 1 2 3 4 और 5, और नंबरिंग यदि मैं या इस एंड से करता हूं नीचे की साइड से तो 1 2 3 4 और 5। अब देखें बच्चों, अब आप लोग मल्टीपल बॉन्ड ही है इसके अंदर, ना तो फंक्शनल ग्रुप है ना ही साइड चेन है, तो मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो मल्टीपल बॉन्ड को ऊपर वाली नंबरिंग जो ग्रीन कलर की नंबरिंग है उसमें आपके लोएस्ट लोकेंट सेट मिल रहा है। लोएस्ट लोकेंट सेट बनाए इसका तो 1 पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है और एक आ रहा है 4 पर, 1,4 बोलो। और अगर इधर से नंबरिंग करें, अगर येलो कलर से नंबरिंग करें तो फिर अपने को लोएस्ट लोकेंट सेट क्या मिलेगा? मल्टीपल बॉन्ड का लोएस्ट लोकेंट सेट मिलेगा 1,4। ये क्या सर, मल्टीपल बॉन्ड में भी सेम लोएस्ट लोकेंट सेट आ गया, सेम नंबर पर सेम पोजीशंस पर मल्टीपल बॉन्ड लगे हुए हैं। साइड चेन जब सेम पोजीशन पर होती है सर तो फिर हम अल्फाबेटिकली देखते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें भी यदि सेम पोजीशन पर है तो आपको अल्फाबेटिकल ही देखना है, मतलब कि आपको देखना है कि अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आता है वही नंबरिंग सही होगी। मतलब कि अगर मैं इन और आइन में कंपेयर करूं, अगर मैं इन और आइन में कंपेयर करूं, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन होता है, डबल बॉन्ड का मतलब इन होता है, डबल बॉन्ड का मतलब इन और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन होता है, तो ई पहले आता है बच्चों। मतलब कि डबल बॉन्ड को कम नंबर देने पड़ेंगे आपको, और डबल बॉन्ड को कम नंबर कौन सी नंबरिंग में सही है? ऊपर वाली नंबरिंग में, जिसमें डबल बॉन्ड को कितने नंबर मिल रहे हैं? डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है। इसीलिए ये वाली जो नंबरिंग है, ऊपर वाली जो नंबरिंग है वो करेक्ट है, और ये नीचे वाली नंबरिंग जो है वो क्या है बच्चों? ये रॉन्ग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अपन एक और कार्बन जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही कार्बन है और एक कार्बन से एक ही पेरेंट चेन बनेगी और एक ही नंबरिंग होगा। मैं जंक्शन पॉइंट पर कार्बन लिख देता हूँ। मैंने जंक्शन पॉइंट पर कार्बन लिख दिए, यहाँ पर कार्बन है। अब अगर अपन बात करें तो नंबरिंग की, तो नंबरिंग के लिए पेरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और पेरेंट चेन आप देखेंगे ना, तो यहाँ से आप 1 2 3 कोई सी भी पेरेंट चेन सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, और साइड चेन बराबर ही है, दोनों में साइड चेन बराबर ही है। तो मैंने ये वाली जो है पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग की बारी करें तो नंबरिंग बच्चों अगर यहां से करोगे इस पॉइंट से, तो 1 2 3 ये ऊपर से नंबरिंग करी, और मैं यदि इस एंड से नंबरिंग करूं तो 1 2 और 3। अब अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, तो यहां पर 1 पर 3 फ्लोरो जुड़े हुए हैं और 2 पर 1 ब्रोमो जुड़ा हुआ है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को यहां पर इनके लोएस्ट लोकेंट सेट लिखने पड़ेंगे साइड चेन के। तो साइड चेन के लोएस्ट लोकेंट सेट लिखूंगा, तो यहां पर 1 पे फ्लोरो है, 1 पे फ्लोरो है, 1 पे फ्लोरो है, तो मैं लिखूंगा 1 1 1 और 2 पर कौन जुड़ा हुआ है, ब्रोमो। 2 पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है, सॉरी 2 पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है, इसीलिए लोएस्ट लोकेंट सेट लिखूंगा 2। क्या लिखूंगा बच्चों, 2। अब अगर येलो कलर वाले की बात करूं तो फिर लोएस्ट लोकेंट सेट क्या लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा 2 पर है सबसे पहले साइड चेन, तो 2 कॉमा और 3 पर 3 फ्लोरो जुड़े हुए हैं, तो 3 3 3। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि पहले किसका आ रहा है, कम नंबर किसको मिल रहे हैं, कौन सी साइड चेन को कम नंबर मिल रहे हैं, किस साइड से नंबरिंग करेंगे तो कम नंबर मिल रहे हैं। तो ये वाली नंबरिंग जो है, ऊपर वाली नंबरिंग जो है वो करेक्ट होगी बच्चों, और ये नीचे वाली येलो कलर वाली नंबरिंग जो है वो रॉन्ग होगी। बहुत अच्छे। अब इस क्वेश्चन को देखें बच्चों, ये वाले क्वेश्चन को देखें, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाएंगे, आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवा देंगे। अब देखो, मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलने चाहिए, तो मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेंगे तो अपन एक नंबरिंग तो मैं यहां से कर सकता हूं, स्टार्ट यहीं से करनी पड़ेगी। एक नंबरिंग मैंने यहां से करी 1 2 3 4 5 और 6। मल्टीपल बॉन्ड को एक नंबर दिया तो दूसरा नंबर मल्टीपल बॉन्ड को ही देना पड़ेगा, ये रूल है मल्टीपल बॉन्ड का। अगर मैं दूसरे एंड से नंबरिंग करूं, मतलब कि यहां से नंबरिंग, पहली बात तो ये नंबरिंग सही है, अपन यहां पर 2 बार लिख कर देख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम के अंदर आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक से ही डिसाइड कर दो। और यहां पर आप एक से डिसाइड कीजिए कि यहां पर एक नंबर हमने मल्टीपल बॉन्ड को दे दिया रूल के अकॉर्डिंग। पेरेंट चेन तो यही बनेगी रिंग, कोई दूसरी पेरेंट चेन है ही नहीं। तो एक नंबर ये दे दिया, तो अब दूसरा नंबर तो इधर ही जाएगा, तो इधर जाएगा तो 3 नंबर किसको मिलेगा, 3 नंबर आपके क्लोरो को मिलेगा। और अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं, मतलब कि इस एंड से करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो बताओ बाहर वाली सही है या अंदर वाली? बाहर वाली नंबरिंग सही है, क्योंकि इसके अंदर बाहर वाली ग्रीन कलर वाली नंबरिंग के अंदर 1 2 और 3 क्लोरो को कितने नंबर मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं। और येलो कलर वाली की नंबरिंग से डबल बॉन्ड को तो 1 ही मिल रहा है, लेकिन क्लोरो को कितने मिल रहे हैं, 6 नंबर मिल रहे हैं। तो ये जो बाहर वाली नंबरिंग है वो करेक्ट होगी, ये वाली करेक्ट होगी, जो ग्रीन कलर वाली बाहर वाली करेक्ट होगी, ये और अंदर वाली रॉन्ग होगी, राइट। तो इस प्रकार आप नंबरिंग कीजिए, आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखें बच्चों, क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाएंगे। अब अपने को इसकी नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग मैंने कहां से चालू करनी है, देखो आप यहां पर तीनों ही क्या है, तीनों ही प्रीफिक्स है, तीनों ही सब्स्टिट्यूट्स है, तीनों ही साइड चेन है। तो आप नंबरिंग वहां से शुरू करें अल्फाबेटिकली, जो पहले आए, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, ब्रोमो, तो
तो 1 2 3 ये नंबरिंग सही होगी, राइट। अगर आप 1 2 3 करोगे तो ब्रोमो आपको आपके दोनों ही साइड चेन, अगर किसी भी तरीके से नंबरिंग करोगे तो दोनों में ही क्या बनेगा 1 2 3। अगर इधर से करोगे तो भी 1 2 3 आएगा साइड चेन में आपके लोएस्ट लोकेंट सेट, और ऊपर से करोगे तो भी 1 2 3 आएगा। तो अपने को अल्फाबेटिकली देखना है, और अल्फाबेटिकली ब्रोमो जो है बेटा वो पहले आता है, ब्रोमो पहले आता है किससे, क्लोरो से। तो दिस इज करेक्ट, ब्रोमो को कम नंबर मिलने चाहिए और ब्रोमो को कम नंबर इसी नंबरिंग में मिलेंगे, राइट। इस क्वेश्चन को देखो, एक मैं नंबरिंग यहां से कर सकता हूं, देखो मैंने यहां से की 1 2 3 4 5 6 बाहर से, एक मैं अंदर से नंबरिंग कर रहा हूं, यहां से नंबरिंग की मैंने 1 2 3 4 5 6। अब लोएस्ट लोकेंट सेट देखें बच्चों, ये देखो लोएस्ट लोकेंट सेट आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका लोएस्ट लोकेंट सेट, ग्रीन वाले का लोएस्ट लोकेंट सेट देखें, साइड चेन के लिए लोएस्ट लोकेंट सेट क्या आएगा मेरे को आप लोग बताओ। ग्रीन वाले के लिए, ग्रीन वाले के लिए आएगा 1 2 और 4, 1 2 4। और येलो वाले के लिए क्या आएगा बताओ लोएस्ट लोकेंट सेट, येलो वाले के लिए आएगा 1 3 4। इसके लिए लोएस्ट लोकेंट सेट आएगा 1 3 और 4। अब कंपेयर करेंगे एक दूसरे को, अब कंपेयर करेंगे तो 1 1 सेम है। अब आगे बढ़ेंगे 2 3, बस यहीं पर डिसाइड हो जाएगा कि 2 वाला सही है और 3 वाला गलत है। ये पहले आ रहा है तो दिस इज करेक्ट, मतलब कि ग्रीन वाली जो नंबरिंग आपने करी है वो करेक्ट है, अंदर वाली जो नंबरिंग है ये वाली करेक्ट है। और ये जो येलो वाली है बच्चों, ये जो येलो वाली है, बाहर वाली है येलो वाली, ये रॉन्ग है। क्यों? लोएस्ट लोकेट सेट देखेंगे अपने को कम से कम नंबर मिलने चाहिए अपने साइड चेन को। अब हमने सर ब्रोमो और क्लोरो नहीं देखे, ब्रोमो और क्लोरो तब देखेंगे अल्फाबेटिकली बच्चों, तब देखेंगे जब आपके लोएस्ट लोकेंट सेट इक्वल हो, पोजीशन सेम हो, सेम पोजीशंस पर आपके जो है सब्स्टिट्यूट्स लगे हो, या फिर आपके मल्टीपल बॉन्ड लगे हो, या फिर फंक्शनल ग्रुप लगे हो। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखें बालकों, इसके अंदर में नंबरिंग, इसके अंदर में नंबरिंग आपको पहले तो पहचानना पड़ेगा क्या फंक्शनल ग्रुप है। हाँ फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा? ये रहा फंक्शनल ग्रुप सर, कीटोन, ये कीटोन है फंक्शनल ग्रुप। तो NH2 भी तो फंक्शनल ग्रुप होता है। हाँ होता है, लेकिन वो प्रायोरिटी टेबल में सबसे नीचे आता है, इसीलिए इसको एज अ साइड चेन मानना पड़ेगा। सर अल्कोहल भी तो फंक्शनल ग्रुप होता है। हाँ होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप केवल एक ही होगा जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आएगा, प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर आएगा उसको ही फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, बाकी को एज अ साइड चेन कंसीडर करेंगे। तो यहां पर OH भी साइड चेन है और NH2 भी साइड चेन है। तो नंबरिंग हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। एक नंबरिंग तो ये होगी, एक नंबर तो फंक्शनल ग्रुप को देना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। दूसरी नंबरिंग हम इधर से करें 1 2 3 4 5 6। तो कौन सी नंबरिंग करें? दोनों के अंदर दोनों के लोएस्ट लोकेंट सेट सेम है। अगर ग्रीन वाले की बात करूं तो वो है आपके साइड चेन की बात कर रहे हैं। अब फंक्शनल ग्रुप को तो दोनों में एक ही है साइड चेन, इसको मिल रहे हैं 2, 6। 2 किसको मिल रहे हैं बच्चों? एमिनो को, और 6 किसको मिल रहे हैं? हाइड्रोक्सी को। और अगर येलो वाले की बात करूं मैं तो इसको भी मिल रहे हैं 2, 6। इसमें 2 किसको मिल रहे हैं? इसमें 2 मिल रहे हैं किसको? OH को। और 6 किसको मिल रहे हैं? NH2 को। और इस ग्रीन वाले के अंदर 2 किसको मिल रहे हैं बच्चों? 2 मिल रहे हैं NH2 को, और 6 किसको मिल रहे हैं? OH को। तो अब लोएस्ट लोकेंट सेट सेम हो जाते हैं, पोजीशन सेम हो जाती है, तब हम देखेंगे क्या देखेंगे बच्चों? तब हम देखेंगे अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है। तो NH2 को लिखते हैं एमिनो, और OH
को एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं हाइड्रोक्सी। तो पहले कौन आ रहा है? तो बच्चों पहले आ रहा है आपके ए एमिनो, मतलब कि NH2 को कम से कम नंबर मिलने चाहिए। तो NH2 को कम से कम नंबर मिल रहे हैं ये ग्रीन वाली आपके नंबरिंग के अंदर 2 नंबर मिल रहे हैं NH2 को, और येलो में तो 6 मिल रहे हैं। इसीलिए जो ये ग्रीन वाली नंबरिंग है ये अंदर वाली ये करेक्ट होगी, दिस इज करेक्ट। ये अंदर वाली जो नंबरिंग है ये करेक्ट होगी, और जो ये येलो वाली है बाहर वाली, ये वाली जो है ये वाली नंबरिंग ये रॉन्ग होगी। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों और क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चंस को देखें, ये एसएच थायोल है और ये OH अल्कोहल है। तो अपने को अल्कोहल को एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना पड़ेगा, और थायोल अल्कोहल के चूंकि नीचे आता है तो उसको एज अ साइड चेन मानना पड़ेगा। तो फंक्शनल ग्रुप यहां पर 2 है, तो इस हिसाब से अपने को दोनों को कम से कम नंबर देने हैं। तो मैं नंबरिंग करूंगा तो वो नंबरिंग ऐसे हो सकती है कि मैं एक तो नंबरिंग यहां से करूं 1 2 3 4 5 6, और एक नंबरिंग जो है मैं ऐसे कर देता हूं कि यहां से इसको कम से कम नंबर दिया। एक सेकेंड, इसको अपन ने यहां से स्टार्ट किया, इसको यहां से स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आप लोग मुझे बताओ कि रूल क्या कहता है? रूल कहता है फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलने चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप यहां पर फंक्शनल ग्रुप की जो है फंक्शनल ग्रुप के नंबर क्या क्या मिल रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप को नंबर मिल रहे हैं 1,3 1,3। ये OH फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। दूसरा मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड को नंबर, मल्टीपल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है यहां पर 4, और साइड चेन को नंबर मिल रहा है ये यहां पर SH साइड चेन की तरह काम करेगी, और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो मर्केप्टो होता है, तो इसको मिल रहा है 6 नंबर। अगर हम इसकी बात करें इस नंबरिंग की, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप को नंबर मिल रहे हैं 1,3 फंक्शनल ग्रुप को। मल्टीपल बॉन्ड को नंबर मिल रहे हैं बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड को नंबर मिल रहे हैं 5। बस मामला यहीं खत्म हो गया। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड को 4 नंबर मिल रहे हैं, और साइड चेन को यहाँ पर और साइड चेन को यहाँ पर 4 नंबर मिल रहा है। हमें तो पहले मल्टीपल बॉन्ड देखना है, इसीलिए ये वाली नंबरिंग सही होगी, ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी। दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलत होगी। क्लियरली समझ में आ गया होगा बच्चों। और अच्छे क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन एक और देखिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे अपन। देखिए बच्चों, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, और ये दोनों क्या है? ये दोनों एज अ साइड चेन है, क्योंकि ब्रोमो और क्लोरो हमारी सीनियोरिटी टेबल के अंदर शामिल नहीं है। 13 ग्रुप है, 13 के अंदर ब्रोमो और क्लोरो नहीं। तो फिर हम नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग सर मल्टीपल बॉन्ड से करेंगे, और दूसरा मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं नंबरिंग करूं बच्चों, तो मैं यहां से करूं 1 2, सर यहां से क्यों कर रहे हो? 1 2 यहां से करो, यहां से करूंगा तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को, अगले मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो मेरे पास यही ऑप्शन है कि 1 और 2 यहां से करूं, 3 4 इसको, तो 5 और 6 इसको मिले। इसकी बात करें, सेम इक्वेशन है, तो सेम इक्वेशन है, तो यहां से नंबरिंग अगर अपन करें तो मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दी 1 2 3 4 5 6। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड से ही नंबर स्टार्ट करने पड़ेंगे, और अगला मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो ऐसी 2 ही चॉइसेस है अपने पास। तो फिर हम क्या करेंगे? अब देखेंगे, हम लिखकर देख लेते हैं। हम लिखकर देखेंगे तो यहां पर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को कितने नंबर मिल रहे हैं? यहां पर मल्टीपल बॉन्ड को मिल रहे हैं 1 और 3, 1 और 3। साइड चेन को कितने मिल रहे हैं बच्चों? साइड चेन को मिल रहे हैं 5 और 6। उसमें देख लेते हैं, उसमें देखें तो उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड को मिल रहे हैं 1 और 3, 1 और 3, इसके अंदर भी 1 और 3 मिल रहे हैं। और साइड चेन को कितने मिल रहे हैं? 5 और 6। ये तो मिल रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड को, और साइड चेन को मिल रहे हैं 5 और 6। तो सेम है। तो फिर हम देखेंगे
कि फिर साइड चेन के मल्टीपल बॉन्ड के अंदर पहले मल्टीपल बॉन्ड का देखेंगे ना, फिर साइड चेन का देखेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड के अंदर पहले कौन आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमने कर दिया था पहले भी। मल्टीपल बॉन्ड के अंदर यहां पर एक नंबर मिल रहा है किसको, इन को मिल रहा है बच्चों, किसको मिल रहा है, इन को। ई पहले आता है और यहां पर जो एक नंबर मिल रहा है वो किसको मिल रहा है, यहां पर जो एक नंबर मिल रहा है वो आइन को मिल रहा है, किसको मिल रहा है, आइन को। और ये आइन वाई बाद में आता है। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए ये येलो वाली जो नंबरिंग है, ये वाली नंबरिंग, ये क्या है बेटा, करेक्ट है। और ये वाली नंबरिंग गलत मानी जाएगी, ये गलत मानी जाएगी। तो हमने ऑलमोस्ट नंबरिंग और पेरेंट चेन के सिलेक्शन की सारी वैरायटीज कंप्लीट कर दी है। ऐसी ऑलमोस्ट कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है जो हमारे इसमें वैरायटीज में शामिल न हो। ऑलमोस्ट सारी वैरायटीज हमने कंप्लीट करी है। तो आपको नंबरिंग करना और उससे पहले पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नाम लिखना सीखेंगे कि किस तरीके से सबसे पहले हम प्रीफिक्स के नाम लिखना सीखेंगे, एल्काइल ग्रुप्स के और जितने प्रीफिक्स है उन सब के नाम लिखना सीखेंगे। और उसके बाद पूरा यूपीएससी नाम बनाएंगे। और उसके बाद जितने भी अपने फंक्शनल ग्रुप है उनको टाइप्स के आधार पर कैटेगराइज करके हम सारे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग बनाएंगे। तो इस प्रकार मेरी उम्मीद रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से नोट्स भी बना रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।